हमारे बीच श्रद्धेय आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद जो है थोड़ा थोड़ा समय सबको देते हैं, और ये उनका बड़प्पन है। आज बहुत बड़े कार्यक्रम में उन्हें जाना था राजभवन, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई हर्षवर्धन जी का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब का, विश्वनाथ जी का, कि उन्होंने वो कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम छोड़ा सिर्फ इसलिए कि हमारे शहर के किसी बच्चे या बच्ची का ये हौसला बढ़ेगा, तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो 2 शब्द आशीर्वाद के इस नुसरत अतीक को दे दें, ताकि हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। मंच पर और सभा में विराजमान सभी आदरणीय सज्जनों और देवियों, नुसरत जी के इस कविता की किताब को सरसरी तौर पर ही देखने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें अपनी शुभकामना देता हूँ, और अपनी दिली इच्छा यह प्रकट करता हूँ कि जो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उनके भीतर है, उसे वो जिंदा रखें। और जैसा कि अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वो आगे भी बेहतरीन रचनाएं समाज को देना चाहती हैं, हम लोग इसकी प्रतीक्षा करेंगे। असल में उर्दू ज़बान इतनी लाजवाब है और इसमें इतने बड़े बड़े शायर हुए हैं, ग्रेट मास्टर्स, कि उनकी शायरी पढ़कर ये लगता है कि इसके आगे लिखना कुछ बड़ा चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंज है। जब हम मीर को या गालिब को पढ़ते हैं तो हमें बराबर एहसास होता है कि इतने कम लफ्ज़ों में इतनी गहरी या इतनी ऊंची बात कैसे कही जा सकती है। लेकिन शायरी का यह डिसिप्लिन भी है कि उसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक या गहरी से गहरी बात की जाती है। जैसे एक कोई नृत्य करने वाला स्पेस नहीं ज़्यादा लेता, छोटे से मंच पर वो नृत्य करता है और बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है। ऐसे ही कविता में या पोइट्री में होता यही है कि कम से कम शब्दों में ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिनको बड़ा मुश्किल होगा गद्य में कई पृष्ठों में कहना। प्रेम करना बड़ा एक कठिन कर्म है, प्रेम करना कठिन व्यापार है। इसको देखिए, जिस शायर ने कहा कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इतने में उसने कितनी बड़ी बात की। तो ये जो गालिब के बारे में कहा जाता है कि कहते हैं कि गालिब के हैं अंदाजे बयां, और तो पोइट्री में क्या कहा जाता है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैसे कहा जाता है। और ये कैसे कहना, अब नज़ीर साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, नज़ीर अकबराबादी का, कि 2 प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम ही दुनिया के सबसे अच्छे प्रेमी प्रेमिका हैं। नज़ीर कहते हैं कि मोहब्बत है नज़ीर दहर में नापैद हो जाता, मोहब्बत की एक किस्मत थी कि पैदा हो गए हम तो। अब ये जो एक्सप्रेशन है कहने का, ये जो ढंग है, ये
जिस सभ्यता की बात की नुसरत जी ने, फिराक साहब का जो ज्ञानपीठ अवार्ड उनको मिला, तो उस समय एक बहुत छोटी तकरीर उनकी हुई थी, 2 पेज में छपी हुई थी उस समय दिनमान में। तो मुझे याद है उसमें उन्होंने कहा था कि जो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम बेरोटी के रह नहीं सकते, फिर भी हम शायरों और अदीबों की इज्जत क्यों करते हैं? ये शायरी, किसी शायरी से हमें रोटी नहीं मिलती, लेकिन वो हमें जीने का शऊर सिखाता है। और उन्होंने ये कहा कि शायरी हमारी इंसानियत हमें वापस करती है। वजूद में, उन्हीं के वाक्य हैं, वजूद में, एग्जिस्टेंस में हमेशा बासी होने का ख़तरा होता है। शायरी हमें बासी नहीं होने देती। वो जिस सभ्यता की बात कर रही थी, फिराक साहब उसी सभ्यता की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये जो मुझे इस समय कोई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं देना है, लेकिन एक मैं मीर के एक कथन को मैं कई जगह उद्धृत करता हूँ। और मीर साहब ने लैंग्वेज को बहुत महत्व दिया है, जिसको मैंने कहा बहुत लाजवाब ज़बान है। मतलब किसी भाषा को कमतर नहीं कहना चाहिए, सारी भाषाएं लाजवाब हैं, क्योंकि उसमें इंसानी तकलीफ़ और इंसानी खुशी जाहिर होती है। लेकिन फिर भी पढ़ते समय कुछ भाषाएं, जैसे जब हम उर्दू सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि इसमें कितनी रवानी है। उसमें मीर का तो एक आता भी है, देखो तो किस रवानी से कहते हैं शेर मीर, दुर्ते हजार चंद है उनके सुखन में आप। तो ये जो मैं मीर की चर्चा कर रहा था, मीर ने लैंग्वेज को, भाषा को बहुत महत्व दिया है। और कोई भी शायर, ख़ास तौर से पोइट्री लिखने वाला, सबसे ज़्यादा अगर वो महत्व देगा तो भाषा को, शब्द को, क्योंकि उसका जितना कंस्ट्रक्टिव और ऑर्गेनिक इस्तेमाल कोई शायर करता है, उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता। क्योंकि भाषा तो सबके लिए समान होती है, हमने तो भाषा बनाई नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल तो मीर लिखते हैं अपने बच्चे को, मेरे पास माल मुताए तो दुनिया में कुछ है नहीं जो आइंदा तुम्हारे काम आए, मेरा सरमाए नाज कानून जबां है। यानी मेरी पूंजी जो है डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, जिसके आगे, जिसने हमें जिस पर हमारी इज्जत और शोहरत का दारोमदार रहा है, जिसने हमें खाके जिल्लत से आसमान शोहरत तक पहुंचाया, और जिसके आगे हम सल्तनत आलम को हेज समझते रहे, छोटा समझते रहे। ये जो मीर का वो है, वो बराबर हमको याद आता है कि दुनिया के बादशाह को वो अपनी लैंग्वेज के सामने छोटा समझते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नुसरत जी को बधाई देता हूँ, पुनः शुभकामना देता हूँ कि भविष्य में अपने ग्रेट मास्टर्स की बातों को अपने नए अंदाज में कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द नहीं, बल्कि हमारे लिए हीरे और जवाहरात से कम नहीं है, लेकिन इनकी कीमत जो जौहरी जानता है वो शायद हमारे बीच में हो, या आने वाली नस्लें उसे पैदा करें। ये लोग बहुत कीमती लोग हैं, और जिनका हमें स्वागत और सम्मान करने का अभी सही तरीके से सलीका नहीं मालूम है।